परमेश्वर आज विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, कनाडा से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, भारत के हर कोने से पवित्र आत्मा इसी समय, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मुंबई से और उत्तरांचल से, केरला से, गोवा से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, कनाडा से, और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यूपी, बिहार से, उत्तराखंड, देहरादून से, हिमाचल से, जम्मू से, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस समय चंडीगढ़ से, पंजाब से, कपूरथला से, बठिंडा से, और इसी समय पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच से जो बो रहे हैं परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनकी और हाथ कर कर इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये बड़े और फूलते फलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर है जो इस समय हिसार से, हरियाणा से और फरीदाबाद से, राजस्थान से पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मदद कर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आज से इनको सच में कमाने वाले पवित्र आत्मा जी एंजल भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो इनको कमाने के लिए हेल्प करें आज से यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। नुकसान कराने वाली गंदी आत्मा इनकी जीवन से दूर हो जाए। जो भी कोई कर्जे में, जो भी कोई बीमारी में, समस्या में, हर प्रकार के रोग में इसी समय भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा तू फेवर कर और इनका विश्वास बना पवित्र आत्मा, विश्वास को उठा और इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। जो इस समय कमजोर है बोलने में, चलने में, फिरने में, इसी समय पवित्र आत्मा हर चीज की ताकत इन्हें स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के तू इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो इस समय बीज बो रहे हैं, जो इस समय कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन बो रहे हैं, मेरे पिता तूने मुझे कहा था कि जो लोग बोएं तो उनके लिए प्रार्थना करना परमेश्वर। मैं उनके लिए 3 दिन से उपवास प्रार्थना में हूँ और परमेश्वर ब्लेस करता हूँ इन लोगों को, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को लंबी आयु दे परमेश्वर। और इसी समय मेरी प्रार्थना इनको कवरिंग का काम दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बो रहे हैं पवित्र आत्मा ने 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब ये वचन को सुने आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। जब आपने बोया, ये मेरी प्रार्थना है। इसका मतलब मैं जब प्रार्थना करता हूँ, जब आप संडे और वीरवार बोलते हैं, कई बार आपकी प्रार्थना नहीं होती, तो मेरे प्रार्थना करने के बाद आपके फाइनेंस खुलेंगे। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ ये गिफ्ट है, ये घटने वाला नहीं, ये बढ़ने वाला है। ये आपको मैं दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे को बांटो। देखो पानी की बाल्टी जब भर जाती है तो लोग वो नाली में जाती है, उसका क्या फ़ायदा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पर अनॉइंटिंग, अगर मैं इसके सिर पे हाथ रखूंगा तो उसी समय वो तो क्या होगा। कह रहा है कि मेरा अभिषेक इसको चलेगा, मेरा कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। अभिषेक कभी कम नहीं होता, क्योंकि अभिषेक यहोवा का है। तो आपको लेना है, लेने के लिए तैयार होना है। जितने लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके जीवन में काम करे पवित्र आत्मा, और आपको 100 गुना बरकत दे, आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में 100 गुना बरकत दे और आपको आशीष दे? आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए है। क्यों आती हैं परीक्षाएं? नहीं, टॉपिक परीक्षा आपकी जीत के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कर रहा है परीक्षा आपकी जीत के लिए है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आज अपने घर में, परिवार में कहीं पर बैठे हुए आप तंगी को देख रहे हो, कुछ समस्या को देख रहे हो। एक परीक्षा आती हो, दूसरी चली जाती हो, मतलब क्लेश पर क्लेश हो, और आप काफ़ी समय से आप घर में, बिजनेस में, बच्चों में, आपके घर में शांति ना हो, आपस में कोई क्लेश को महसूस कर रहे हो। तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं भी की हो, बाइबल भी पढ़ी हो, आपने भेंट भी दिया हो, दान भी दिया हो, दशवांश भी दिया हो, आपने बहुत सारी बातें अपनी लाइफ में की हो, लेकिन आपके जीवन में अब तक भी ये परीक्षा खत्म ना हुई हो। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि क्यों आ जाती हैं कई बार परीक्षाएं। फिर से दिखा जरा जल्दी से। तो कई बार जो है हमारे जीवन में परीक्षा आने का कारण क्या है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर जिनकी परीक्षा है। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में कहा कि 3 दिन का उपवास कर, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। जब आज वचन को सुनेंगे आपकी परीक्षाएं समाप्त होंगी यीशु मसीह के नाम में। वो तंगी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। नुकसान के, कर्जे के हर शराब आपके ऊपर से टूटेंगे। वो काला जादू, ब्लैक मैजिक खत्म होगा। लेकिन आपको कह रहा है कि जीत को लेकर आएगा। ये हफ्ता आपके लिए जीत का हफ्ता होगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए, ये वीक आपके लिए विनर का वीक होगा। ये हफ्ता, ये आपके लिए नया वीक जो आ रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेकर आएगा, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देंगी। आप जीतोगे, हारोगे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। रात को भी हमारी जो ब्रांचें लग रही हैं, जो देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। परीक्षा आने का कारण क्या है? मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि जब हम
कह रहा है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं, मतलब कि आरामदायक जीवन चाहते हैं कि नहीं अभी मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सोने दे मुझे। मतलब कि जब हम अपने जीवन में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षाएं आने लगती हैं। प्रभु के दिखाए रास्ते पर जब हम चलना छोड़ देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि इसको देख सकते हैं क्यों आती हैं परीक्षाएं। तो रीज़न क्या है? कह रहा है जब हम आरामदायक जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन महसूस करते हैं, व्हेन वी लाइव कंफर्टेबल लाइफ, कह रहा है कि व्हेन वी नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शोविंग पथ, मतलब कि जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। हालेलुया। तो इसका मतलब कह रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है तालाब के अंदर जब पानी होता है और उसी समय जब वो रुक जाता है, नदी के अंदर जब पानी रुक जाएगा तो उसी समय मच्छर बैठेंगे, तालाब में बैठ सकते हैं लेकिन नदी में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो पानी चल रहा होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कह रहे जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तो हमारे जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस के जीवन में परीक्षा कब आई? कह रहा पतरस के जीवन में परीक्षा जब आई, कह रहा जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई, कमजोर पड़ गया, वो कंफर्टेबल हो गया कि छोड़ना, यीशु मसीह मेरे साथ ही तो रहता है। कह रहा क्या मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यीशु मसीह के साथ ही रहना है। आज वॉलंटियर जो हैं हर चर्च के अंदर, हर ब्रांच के अंदर, खासकर सुनने वाली बात है क्वायर, कह रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं हम तो पास्टर के साथ ही रहते हैं, हमें तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको कह रहा है ज़्यादा नोट करता है, आपके ऊपर ज़्यादा भार है। कह रहा है आप समझ रहे हैं, जो सिंगर है, वॉलंटियर है, चर्चों में, ब्रांचों में, क्वायर है, कह रहा है कि आपके कारण लोग चर्च में आएंगे, आपकी बदतमीजी के कारण वो चर्च से चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि आपको लोगों को जीतना, हमारा नेचर भी एक स्वभाव भी कह रहा है कि कई बार परीक्षाओं में गिर देता है। परीक्षा में कब गिरता आदमी? जब हमारे नेचर, हमारा करैक्टर कह रहा परमेश्वर को भाता नहीं है तो परमेश्वर हाथ उठा लेता है और इसीलिए कह रहा है कि बहुत बार हम परीक्षा में गिर जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आज विश्वास के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में काम करेगा और पवित्र आत्मा तू मुझे आशीष देगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके विचारों में हो सकता है नेगेटिव विचार आ रहे हो, तू पापी है, तुझे ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं करता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस समय कुछ नहीं कर पाएगा, तू निराश आदमी है, तू फेलियर है। लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि आज के वचन के बाद तुम फेलियर नहीं रहोगे। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पतरस परीक्षा में जब गिरा क्योंकि जब वो कमजोर हो गया था, जो मतलब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था अपने आप को। आज बहुत सारे विश्वासी कह रहे हैं परीक्षा में जब गिरते हैं, जब वो कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और प्रार्थना करने में ढीले हो जाते हैं। तो आपको आदम और हव्वा की स्टोरी के बारे में मालूम है कि आदम और हव्वा जब फैमिली प्रेयर नहीं कर पाए, जब वो इकट्ठे होकर प्रेयर करना छोड़ दिया, तब उनके घर में ऐसी बड़ी परीक्षा आई कि उसकी के भाई ने अपने भाई को मार दिया। मतलब कि आदम और हव्वा के बच्चे आपस में लड़कर एक लड़का मर गया। तो आपको विश्वास करना है इस समय में कि परमेश्वर परीक्षाओं को समाप्त करता है, परमेश्वर आपको फेलियर होने से बचाता है। लेकिन किन लोगों को जो कंफर्टेबल नहीं रहना चाहते, परमेश्वर मैं आलस का जीवन नहीं जीऊँगा, मैं परमेश्वर इसी समय मैं जान गया हूँ कि पहले मुझे रोटी पाप करके मिलती थी, झूठ बोलकर मिलती थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे पवित्रताई के साथ रोटी मिलती है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोटी मिलती है। अब इस समय परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मूसा परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा था, उसके जीवन में एक ब्रेकर आ गया और स्पीड ब्रेकर। आज देखा आपने कार जब लेकर जा रहे होते हैं, जो 60 पर, 70 पर, 80 पर, 100 पर, माँ कह रही होती है धीरे चला, पत्नी बैठी होती है धीरे चला, 120 पे चल रही होती है धीरे चला, मान नहीं रहा था किसी की, भाई साहब किसी की नहीं मान रहा होता। और सपना का पति भी जब कार चलाता तो पूरी स्पीड पे चलाता, बेचारी बोल रही होती है आराम से चला। एक दिन स्पीड ब्रेकर आ गया, अब उसको झटका लगा, उसने आराम से ब्रेक मारी, अब भी तो ब्रेक मारी ना। मेरे कहने का मकसद है कि वो हमारी लाइफ में होता है। हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि हम रुकते नहीं किसी के कहने पर, हमारी मन जो कहता है हम वो करते हैं। और उसी समय जब कोई परीक्षा आती है तो वो स्पीड ब्रेकर बनकर आती है और उसी समय और हम अपने आप को उसी समय रोकते हैं, फिर कहते हैं हाय ये क्या हो गया। मूसा के जीवन में कह रहा है कि वो उसको चलता जा रहा था, राजा के महल में था, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं था और आराम से जीवन जी रहा था। उसको पता ही नहीं है कि तू कहाँ से परमेश्वर के जीवन में आया, परमेश्वर ने तुझे क्यों चुना है, क्यों नाम लेकर बुलाया। और उसी समय वो जा रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन भी दे रहा होगा, उसे ड्रीम में बातें भी कर रहा होगा कि तू मेरे काम के लिए है, तू यहाँ से अलग हो, लेकिन नहीं हो रहा था। और एक दिन उसने उठाकर कह रहा कि मिस्र के एक लड़के को मार दिया, एक सैनिक को मार दिया। और उसी समय जब उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आया, वो भाग गया वहां से, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के नजदीक चला गया। हो सकता था कि वो उस
परीक्षा में पढ़ने के बाद, वो मर्डर केस होने के बाद, तो वो भाग जाता। हो सकता है कोई पाप आपकी ज़िंदगी में है, कोई कोर्ट केस आ गया हो, कोई बैंक का लोन आ गया हो, कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसी परिस्थिति हो गई हो और आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। आपको टेंशन और डिप्रेशन में लाने के लिए परीक्षा नहीं आई। अगर आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में बार बार परीक्षा आ रही है, तो इस परीक्षा से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। और इसी समय कह रहा है कि वो उस समय में उसको उस समय में याद आया कि मुझे इस समय परमेश्वर के नज़दीक जाना है। जिन लोगों को परीक्षा में याद आ जाता है कि मुझे परमेश्वर के नज़दीक जाना है, मुझे परमेश्वर के पास बैठना है, मैं ऐसे बहनों को, ऐसी औरतों को, ऐसे आदमियों को महसूस करता हूँ। कई बार मैं मिलता हूँ उनसे तो उनकी सुनता हूँ, तो सुनने के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं, कह रहे कि जब मुझे पता लगा मेरे घर में कलेश होता है तो मैं उसी समय घुटने टेकती हूँ परमेश्वर के सामने। मेरा बच्चा नाराज होता है, मेरा पति नाराज होता है, तो मैं उसी समय प्रार्थना करने चली जाती हूँ और मैं उसी समय बोलती हूँ कि परमेश्वर कहीं आज का दिन मेरा अच्छा जाए, कल मेरे घर में कलेश ना हो। तो बहुत सारे थी एक वो न्याय करने चुकाने के लिए राजा के पास 3 टाइम गई, एक सुबह भी गई, शाम भी गई, दोपहर भी गई होगी, रात भी गई होगी, कई बार गई वो। और उसी समय जब वो बार बार जा रही थी तो उसी समय राजा ने कहा यार ये मेरे नाक में दम कर देगी। आप उसका पैसा वापस लौटाते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा तो आप उसका पैसा बाद में देंगे, जो ज़्यादा परेशान करेगा उसका पैसा पहले देंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बार आप प्रार्थना करने जाएंगे परमेश्वर की नाक में दम करेंगे, परमेश्वर की नाक में दम नहीं आने वाला। लेकिन वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, वो भी चाहता है कि कोई आकर मुझे परेशान करे, रात को दिन में परेशान करे, मुझे कहे आकर। वो परेशानी नहीं है उसके लिए, वो उसके लिए खुशी की बात है। उसके बच्चे उससे मांग रहे हैं, तो इसी समय वो रोजाना प्रार्थना करने वालों के जीवन में परीक्षा आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। त्याग करना सीखें। कह रहा है कि आपको त्याग करना अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है त्याग मतलब कि हर चीजों का त्याग। प्रार्थना का टाइम है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो आ बैल मुझे आ रहा है, नाटक आ रहा है, मैं मम्मी मैं भी नहीं, आज तो क्रिकेट मैच है, मैं तो अभी देखूंगा। इसका मतलब आप त्याग करना सीखें। जब अगर आपने रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दिया तो परीक्षा आपकी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। याद रखना रट्टाफिकेशन कैसे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ओहो आज ना क्रिकेट मैच है, फटाफट प्रार्थना कर ले, चलो हाँ जी जी जी, एक पेज पढ़ा और प्रार्थना करिए और चलो बैठ गए, फिल्म आने वाली है देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको त्याग करना है। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको अच्छे खाने से नहीं रोकता, पहनने से नहीं रोकता। परमेश्वर कभी नहीं पूछता आप 5,000 का जूता क्यों पहनते हो, क्या तेरी सैलरी कितनी है, 3,000, 5,000 का जूता कहाँ से लाया, कभी पूछा परमेश्वर ने? नहीं पूछा। क्यों पहन रहा है? कंफर्टेबल जीवन जीना चाहता है तो कंफर्टेबल हो जा परमेश्वर के लिए। तो आपको विश्वास करना है, इसलिए आपसे बात कर रहा है वो, और कह रहा है त्याग करना है अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का। कह रहा है जो आपको तंग कर रही हैं त्याग कर दो उनका। कह रहा है छोड़ दो उन्हें, अगर हो सकता है कह रहा है आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, कह रहा है कि आपका सिगरेट पीना, आपका शराब पीना आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, छोड़ दो उसको, त्याग करो उस चीज़ का। कह रहा है खत्म करो उसको। कह रहा आप नहीं मान रहे हैं, कह रहा आपके घर का क्लेश नहीं जा रहा है, आपको रोज रोज आपको कह रहा आपका हो सकता है आपका कोई पाप ऐसा छिपा हुआ हो और आप गलती कर रहे हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, अब उसी समय छोड़ दो उसको। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देखना चाहता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को बाहर निकालता है जिन्होंने त्याग करना सीख लिया हो। दाऊद ने स्वादिष्ट व्यंजनों का, कह रहा है कि स्वादिष्ट चीज़ों का त्याग करना सीख लिया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। डेली प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको दानियल को खड्डे में से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि इसने त्याग करना सीख लिया है। इसको कह रहा कि उसने कहा कि आज शादी है, अगर चर्च में किसी को कह दो कि शादी है भाई साहब आना, और किसी में चर्च ही नहीं आना छोड़ देंगे भाई साहब, शादी में पहले जाएंगे, संडे को भी शादी में जाएंगे। त्याग करना सीखना है, दिखाना। तीसरा और सी समय तीसरा कह रहा है कि अधीन रहना। इसका मतलब कि आप जब अधीन जाते हैं परमेश्वर के। और चौथा कह रहा है कि अपनी नकारात्मक सोच से, नेगेटिव सोच से कह रहा बाहर आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, परमेश्वर करेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए सीक्रेट लेकर आया। ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को देखेंगे। परीक्षा खत्म करने का रास्ता है ये। अय्यूब अपनी लाइफ के अंदर अधीन था परमेश्वर के। उसने कहा दुख आ गया, कहता कोई बात नहीं फिर भी प्रार्थना करूंगा। जनानी भाग गई, उसने कहा कोई बात नहीं, जनानी कहती मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू छोड़ दे परमेश्वर को। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अधीन हूँ परमेश्वर के, मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि आज आपको इन चीज़ों में कह रहा है कि अधीनता दिखानी है परमेश्वर को। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर की नज़र से दूर हो गया। पवित्र आत्मा आपको आज वो ब्लेसिंग देना चाहता है, वो परीक्षा से बचाना चाहता है। आपका बाप आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 सीक्रेट तो अपनाओ। कह रहा है कि अगर आप अपनाएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम करेगा यीशु मसीह का नाम। लूका 5:5 में हम देखते कि निराश था, बिजनेस कमजोर पड़ा था और बार बार परीक्षा आ रही थी। क्या करता? एक बार जाल डाल रहा,
कौन? पतरस मछली का बिजनेस करता है लेकिन जाल भर नहीं रहा है, और जिस समय उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, और वो जाल भरने की तैयारी कर रहा है लेकिन जाल भर नहीं रहा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि उसके नज़दीक आए, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा है, उसको पहचान नहीं पा रहा। सारी रात मेहनत करने पर भी उसका जाल भर नहीं रहा था। लेकिन जब पतरस निराश था तो उसकी निराशा को हटाने के लिए यीशु मसीह आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर त्याग किया हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रेयर योद्धा था, उसकी और अधीन रहता था यीशु मसीह की। उसकी निराशा को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। और लूका 5:5 में देखो क्या लिखा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो पहली लाइन में वो कितना निराश है। हमने सारी रात मेहनत किया, हो सकता है हमने सारा साल कहता है काम किया, बिजनेस किया, कमाया, लेकिन कुछ नहीं जुड़ा। कह रहे कि आज हो सकता है आप कह रहे हो हमने सारी साल हो गए जो है, कह रहे कि जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेचारा सारी रात हो गए जाल डाल रहा है लेकिन कुछ नहीं आया, मतलब निराश हो गया। लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन उसका एक फैसला था, कह रहा तो भी, इसका मतलब त्याग था उसके विचारों के अंदर, उसके अंदर विचारों में एक त्यागपन है। कहता है तो भी, इसका मतलब अपने विचारों का त्याग करो कि आपके विचार आपको कह रहे होंगे छोड़ना अभी यीशु मसीह को, छोड़ना चर्च जाना, छोड़ना, कह रहा है कि लाइव देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि त्याग किया उसने। कहता है तो भी मैं तेरे कहने पर। इसका मतलब अगर आज आप यीशु मसीह के कहने पर, उसके दास के कहने पर एक बार और जाल डाल कर देखो। अगर आप परीक्षा में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बार और परमेश्वर के नज़दीक आएँ, एक बार और प्रार्थना करें, एक बार और बाइबल पढ़ें, एक बार और चर्च आकर देखें, आप एक बार और फास्टिंग करके देखें। एक बार नहीं जा रहा, 2 बार नहीं जा रहा, अब करें, रूटीन में करें। आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको आकर पता है क्या कहा? उसको कहा तू फेलियर नहीं है। हालेलुया। और उसी समय उसको विश्वास हो गया। पहले यीशु मसीह कह रहा था कि जाल डाल, लेकिन कह रहा था मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैंने सारी रात हो गई जाल डाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू फेलियर नहीं है, तू बार बार, और उसको बकअप कर रहा था। शाबाश, बकअप बकअप। आपने देखा बकअप बकअप, कह रहा था तू कर सकता है, तू कर सकता है, शाबाश, जाल डाल। उसको कितना प्रेशर नहीं दे रहा था, उसको हौसला दे रहा था, उसको उत्साहित कर रहा था वो। और उसी समय कह रहा था कि मेरी प्रेयर तेरे पीछे है, और उसी समय पहचान ले मेरी आवाज़ को और डाल दे जाल। और उसने उसी समय जाल डाला और वो 1,53,000 मछलियाँ उसके अंदर आई। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप निराशा में हैं, आप परीक्षा में हैं, चिंता में हैं, आप एक बार और आज फास्टिंग प्रेयर के साथ शामिल हो। कल एक फास्टिंग प्रेयर है हमारे बीच में, मैंने कल फिर हम चर्च में प्रेयर करेंगे। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं शाम को, और मैं उनके बीच में होऊंगा अपने मेंबर, टीम मेंबर, वॉलंटियर के लिए, और जो हमारे लोकल मेंबर हैं सब के लिए मैं प्रेयर करूंगा। किसी को कुर्सी दी जाएगी, नीचे दरी बिछा के हम प्रेयर करेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को 6 बजे वो प्रेयर स्टार्ट होगी, 7 बजे मैं आऊँगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। लेकिन वहाँ पर उसी समय उसके जाल में 1,53,000 मछलियाँ आ गई। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि इस हफ्ते के बीच में आपके अकाउंट में कह रहा है करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आ सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके वो 1,53,000 गवाहियाँ लोगों की बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, इतने लोगों की बनेंगी। लेकिन आपको फैसला लेना है पतरस की तरह। परमेश्वर ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि सारी रात, सारी जिंदगी हो गई मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है आप भी कह रहे हो सारी जिंदगी हो गई मैंने कभी कुछ नहीं कमा के देखा, कोई बरकत नहीं है मेरे घर में, सारी जिंदगी हो गई मुझे हीलिंग नहीं मिली, सारी जिंदगी हो गई मेरी एक भी तूने नहीं सुनी परमेश्वर। लेकिन मैं आज, आप ये कहना है कि आज तेरे कहने से प्रॉफिट, आज तेरे कहने से मैं एक बार और प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे कहने से यीशु मसीह एक बार और प्रेयर करता हूँ, एक बार और जाल डालता हूँ। आपको डालना है। मैं कह रहा हूँ आज रात मेरी प्रार्थनाएं हैं इन फास्टिंग प्रेयर के अंदर। जो लोग निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, उनके लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। जो मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी परीक्षा को देखकर बार बार आप असफल होते जा रहे हो, आप देख रहे हो निराश हो रहे हो, जाल डालना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको आज रात अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ। 3 बार बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर। आप फेलियर नहीं हैं, आप जीतने वाले हैं। अपने दिमाग को याद कराओ। अपने दिमाग को याद कराना पड़ता है आपको। कई बार कह रहे बताना पड़ता है, जैसे अपने बच्चे को हेलो गुड मॉर्निंग, उठ जा। छोटा बच्चा, मेरे एक बार मैं ऐसे सो रहा था, सुबह उठ नहीं रहा था, तो एरिक मुझे आया करता पापा उठ जाओ, सुबह हो गई है। बट उसको क्या पता मैं रात को लेट सोया हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मुझे जगा रहा है गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, जब हमें दूसरे लोग जगाते हैं गुड मॉर्निंग, तो कई बार हमें अपने विचार जगाने पड़ते हैं। हेलो, शीशे में देखो और बोलो कि मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया। ये मीटिंग खत्म होने के बाद शीशे में देखना अपनी शक्ल कैसी लग रही है, आप बोलना मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया।
आप पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, आप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन वचन को 3 बार बोलना है, बोलना है आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा होगा शीशे के अंदर। आपको बिलीव करना है, ये बातें बिलीव करने वाली हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार वीरवार को मैं प्रचार कर रहा था और उसी समय, लेकिन मुझे कुछ पता लगा तो मैं उसी समय कुछ निराश था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैंने देखा कि लाइव चल रहा है और मेरे पीछे से एक स्वर्गदूत निकल कर गया, एक परछाई निकल कर गई और बहुत सारे लोगों ने वॉच किया उसको। और मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी लोगों के कि एंजल घूम रहा था मेरे घर के अंदर। तो आपको विश्वास करना है, हमारे आसपास एंजल घूम रहे हैं, आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो फेल नहीं होने देंगे, आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको वो कर्जे में नहीं जाने देंगे, आपको वो निराशा में नहीं जाने देंगे, खड्डे में पड़े नहीं रहने देंगे। शेर आए, चाहे कोई आए, हाथी आए, चीता आए, लेकिन वो आपको करा उनका मुंह बंद करके फिर भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो एंजल आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना, आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, नाम लेकर बुलाया। परीक्षा से ना घबराएं, कह रहा है ये आपको मजबूत करने के लिए आई है। एक बार की बात बता रहा हूँ कि एक बार एक चील थी और उसका बच्चा उससे बोल रहा था अपनी माँ से पैदा होने के बाद, कह रहा मम्मी ये जो पंख हैं बड़े हो गए हैं ये हमें क्यों दिए गए हैं। उसकी माँ ने कहा बेटे ये तुम्हें जब इसको चलाने के लिए दिए गए हैं, तुम ऊपर हवा में उड़ने के लिए दिए गए हैं। तो वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। और उसी समय उसकी माँ को एक दिन गुस्सा आया, ऊपर लेकर चली गई और ऊपर लेकर गई और ऊपर से उसको नीचे छोड़ दिया। और उसी समय उसको छोड़ दिया और वो जब आ रहा था हा 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 अपने आप, तो उसको याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था ये तुम्हारे बचाव के लिए। तो उसने उसको चलाया और उसी समय उसको पता लगा ओहो मेरी माँ सही कह रही थी, ये मेरी रक्षा के लिए। तो आपको विश्वास करना, आपके एक लिए एक पंख दिया गया है, वो प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, आपकी बचाव के लिए दिया गया है। परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, वचन बता रहा है। लेकिन हम लोग कई बार इतने नकारात्मक हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन अपने बचाव के लिए आपको अपने पंख चलाने पड़ेंगे। याद रखना कि मैं तो आपके लिए पंख चला सकता हूँ, लेकिन आपकी असली सुरक्षा आप जब खुद प्रार्थना करेंगे तब आएगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना है, आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। पहला शमूएल 1:6 को हम पढ़ते हैं। देखो क्या था कि हन्ना नाम की एक लेडीज थी, ये चर्च में भी जाती थी, लेकिन कह रहा कि इसके जीवन में परीक्षा फिर भी क्यों आ गई। ये दान भी देती थी, बाइबल बोलती है इसका पति दान देने में बहुत मजबूत था, फिर भी क्यों इसके जीवन में परीक्षा आ गई। क्योंकि इसके जीवन में कारण क्या था, क्योंकि ये शुरू से बायबत क्रिश्चियन होगी और ये जब चर्च जा रही थी तो इसके चर्च जाने में कह रहा है इसके बोल बाणी में, कह रहा है प्रार्थना में, कह रहा है कि चेंजिंग नहीं आया था, सुधार नहीं था। इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। इसका मतलब कि उसको चिढ़ाती थी वो औरत। और उसके ऊपर परीक्षा, कह रहा है कि क्यों आई उसके ऊपर परीक्षा, क्योंकि उसका बोल जो है, उसकी प्रेयर लाइफ जो है वो कमज़ोर थी, कंफर्टेबल थी। वो चर्च में अपना मूड चेंज करके नहीं जाती थी, वो जैसे उसका मूड होता था चली जाती थी। लेकिन जब लोगों ने उसको ताने मारने शुरू करे, उसकी सौतन ने उसको चढ़ाना शुरू किया, हो सकता है आपको भी कह रहा है कि लोग ईसाई बोल रहे हो, आप धर्म बदल लिया। आपको जब ये ऐसे टेढ़े मेढ़े बोल, माड़े बोल जब आपके जीवन में सुनाई पड़ते हैं तो उसी समय समझ जाना आपके प्रमोशन के दिन है अब यीशु मसीह के नाम। लेकिन कह रहा हूं उन लोगों के प्रमोशन के दिन आते हैं जो अपने अंदर सुधार करते हैं। इसने अपनी लाइफ में, अपनी प्रेयर लाइफ में, मैं कहूंगा इसके जीवन में परीक्षा आई तो इसकी प्रेयर चेंज हुई। आज भी लोग प्रेयर ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओके परमेश्वर हो गया। पास्टर बजिंदर ने कहा था प्रेयर करनी जरूरी है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आपको प्रेयर आपकी लाइफ में यह जरूरी है, लेकिन आपको विश्वास करना है इस समय में। कह रहे कि यहाँ पर हन्ना के जीवन में जब कह रहे कि इसको पता लगा कि सौतन इसकी चढ़ा रही है तो समय ये टूट गई है और इसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसका प्रेयर लाइफ चेंज हो गया और इसने अपनी चेंज कर दिया और रो रो कर गिड़गिड़ा कर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लगातार मांगी जा रही है। त्याग कर दिया इसने उन चीज़ों का। पहले ये घूमने के इंटरेस्टेड होगी, रसोई में खाना खाने में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन ये घंटों घंटों उपवास करने चली गई, अधीन हो गई है परमेश्वर के। और इसी समय वहाँ पर लेट कर मंदिर में दुआ कर रही है बार बार और कह रही है कि परमेश्वर मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे बच्चा दे, मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके मांगने का स्टाइल चेंज हो गया। इसका मतलब अगर इसकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा ना आती, कोई इसकी ज़िंदगी में कोई आदमी ऐसा ना आता, कोई औरत ऐसी ना आती जो इसके खिलाफ खड़ी ना होती, तो इसकी प्रेयर लाइफ चेंज नहीं होने वाली थी। इसका मतलब कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग आकर हमें ताने मारते हैं और हम कह रहे हैं कि उसमें निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश नहीं, वो आपके लाइफ में वो आपको बंदे सिखा कर जाते हैं और आपकी परीक्षा, आपकी लाइफ में आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होती है। और इसी समय जब हमारी प्रेयर लाइफ चेंज हो
रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि आपकी प्रमोशन के दिन स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको कोई कह रहा हो कि तू अच्छा प्रचार नहीं करती, हो सकता है कोई पास्टर को कह रहा हो कि तू हाथ रखता है, ये मेरे साथ ये हो गया, तू मेरे चर्च में मैं तेरे दान नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, फलाना दूंगा। मैं हो सकता है आपके बिजनेस में कोई गड़बड़ होगी हो, आपके घर परिवार में गड़बड़ होगी हो, कोई शांति ना हो, लेकिन आपके जीवन में बार बार ये सवाल उठ रहे हो, आपकी परीक्षा आ रही हो, लेकिन आप समझ जाना कि आपको अगर प्रभु में हो तो तुम चुने हुए हो। याद रखो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने गिराने के लिए नहीं बुलाया। लिखा धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हो सकता है आप किसी पाप में गिर गए हो, लेकिन विश्वास करना परमेश्वर फिर भी आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम। विरोध हो रहा है तो डरो नहीं। मैं कह रहा हूं कि उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है। कह रहा है जिसके ऊपर फल नहीं लगता, इसका मतलब आपके पास कोई टैलेंट है, इसीलिए लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ खड़े हैं। कह रहा है कि आपके पास टैलेंट है, इसीलिए आपके पास, कह रहा है कि लोग, कह रहा है कि ऐसे ऐसे विचार लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब आप चुने हुए हो, आपके पास कुछ है, आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर वो ताकत है जो आप, कह रहा है कि इतिहास रच सकते हो। लेकिन आपको निराशा में नहीं जाना। एक रात मैं बैठा था और प्रभु ने मुझे बताया गलातियों के 5:17 में, कह रहा है क्यों लोगों को जानकर शैतान निराश करता है, क्योंकि वो जानता है वचन को, लेकिन मेरे लोग नहीं जानते वचन को। कह रहा देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, कह रहा लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना कर पाओ। लास्ट लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। मैं कह रहा हूं कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसलिए आपको बार बार निराश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा अगर ये प्रार्थना करेंगे तो, कह रहा है उसी आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर के चलाए चलेंगे। अगर ये अपनी बातों का त्याग कर देंगे और परमेश्वर को ज्यादा टाइम देंगे तो उसी समय क्या होगा। कह रहा ये करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा इनके लिए। कह रहा जो आप करना चाहोगे, आज से भविष्यवाणी आपके लिए, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो बनना चाहोगे बनोगे आज के बाद, क्योंकि तुम चुने हुए हो। विश्वास करना, तुम हारने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम डरने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें उठाने के लिए बुलाया गया। शैतान ने आपको गिराया, किसी, हो सकता है कोई लड़की लेकर गिराया, कोई शराब की बोतल लेकर गिराया, कोई कह रहा है पैसा देकर गिराया, लेकिन आज हाथ उठाओ और कहो प्रभु मुझे माफ करो और इसी समय मेरे ऊपर दया कर। और इसी समय परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि आज पवित्र आत्मा फिर से मेरे लोगों को उठाएगा यीशु मसीह का नाम, आपको फिर से खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से कर आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको फिर से परमेश्वर एक मौका देगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो। याद रखना, करा तुम वो गिलास हो जो इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो, तुम वो बर्तन हो जो इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ो। मैं आपको इसी समय आपको कह रहा हूं कि आगे बढ़ो, पुश कर रहा हूं, आगे बढ़ो, चिंता ना करो। कह रहा तुम फेलियर नहीं हो, कह रहा इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। बोलो मैं फेलियर नहीं हूं, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया हूं। भविष्यवाणी आपके लिए, याद रखोगे इस वचन के बाद, कह रहा 7 दिन के बाद तुम्हें कोई एक नई खबर मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप चुने हुए हो। फिर कह रहा हूं, लेकिन आपको यह फैसला लेना है। यहां पर लिखा गलातियों 5:17 में कि कह रहा है तुम चुने, कह रहा कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इसलिए कह रहा कि वो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकेगा, चर्च आने से रोकेगा, दान देने से रोकेगा, दशमांश देने से रोकेगा। दशमांश दिया जानकर आपका एक हफ्ता नुकसान करा के दिखाएगा कि ताकि नहीं, लेकिन याद रखना, विश्वास करना, आपकी बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बोया है वो ब्लेसिंग आएगी आपकी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक खिलाड़ी था और वो निराश था, लेकिन उसका कोच उसको बार बार बोलता था, कह रहा अरे कह रहा कुछ तू, जब वो दौड़ता था रेस में तो वो हार जाता था। उसी समय एक दिन उसके कोच ने, वो बैठा था वहां पर और उसी समय उसको बार बार कह रहा था दौड़, बका बका बका, शाबाश, तू हीरा नहीं है, तू हारेगा नहीं, तू दौड़, शाबाश दौड़। इसी समय, और तू हारने के लिए नहीं बुलाया गया, दौड़, शाबाश। शोर सुन रहा था वो अपने कानों में, और इसी समय उसको लोग उसके साथ, उसके गांव के लोग उसके साथ थे और शोर मचा रहे थे, कह रहे शाबाश बकअप, तू हारेगा नहीं, तू बढ़ेगा आगे, जीत सकता है, जीत सकता है, दौड़, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। उसको देखो कैसे हिम्मत दे रहे हैं। आपने देखा खिलाड़ी को जब दौड़ रहे होते हैं तो उसको हिम्मत दे रहे होते हैं, कह रहा दौड़, शाबाश दौड़। क्या आप जीतना चाहते हैं, परीक्षा से बाहर आना चाहते हैं? कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कोच है, आप, क्या आपको सही मिला है या गलत मिला है? सही सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है? मैं आपको बकअप कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं वाह शाबाश दौड़ो। मेरी प्रेयर आपके पीछे है यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रेयर आपके कवरिंग का काम करेगी। मैं आपके लिए कोच का काम कर रहा हूं, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 4 हथियार अपने साथ लेकर जाना, डेली प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, करा त्याग करना उन चीज़ों का। अगर परमेश्वर के समय में
अगर वो चीज़ आ रही है तो उसको त्याग कर दो। कह रहा है कि परमेश्वर को टाइम पहले दो, बाकी सब काम बाद में करो। तो इसका मतलब कह रहा अधीन वो है, कह रहा पतरस पहला पतरस 5:6 में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ कि राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम आने वाला आपकी जिंदगियों में। तुम चुने हुए हो, चुने हुए का राइट टाइम जरूर आता है, ये याद रखना। तुम चुने हुए हो और तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारा टाइम आएगा। आज लोगों का टाइम बोलने का, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक बार जब हाथी पीछे मुड़ के दिखता है कुत्ते सारे भाग जाया करते हैं। तो आपको विश्वास करना है, आपके साथ हो सकता है मुसीबतें आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका टाइम आएगा पलटी मारने का, आपका टाइम आएगा मौसम चेंज होने का, टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। लेकिन आपने अपनी प्रेयर बंद नहीं करना। कह रहा मकान जो है एक दीवार खड़ी करते हैं, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, फिर लेंटर डलता है। ये नहीं कि एक बार दीवार खड़ी करी और एक बार प्रेयर करी और हो गया, लेकिन आपको करना है। आप जब कर रहे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मरकुस 5:28 में लिखा कि बहुत 12 साल से इलाज करा रही थी, लहू बहने का रोग था, लेकिन ये जगह जगह जा रही थी, लेकिन निराश हो रही थी, इसको कोई आशीष नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। लोगों ने इसको कहा कि एक बार तू प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर, प्रभु यीशु मसीह के पास जा, उससे रिक्वेस्ट कर, उससे प्रेयर कर, उस घुटनों पर जा, उसके पैरों में गिर जा, कुछ कर। लेकिन ये औरत सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। जब ये ठीक नहीं हुई, लिखा क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि इसने मूड को चेंज कर लिया। पहले इसके पास बहुत पैसा था, जब पैसा बर्बाद हो गया उस दिन इसने मूड को चेंज किया। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आ रही हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त हेल्प कर देगा, मेरा परिवार हेल्प कर देगा, मेरे रिश्तेदार हेल्प कर देंगे, या मेरे पास पैसे, मैं उससे दवाई का इलाज ले लूंगा। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देगा तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब आपको घुटनों पर जाना है और परमेश्वर से हेल्प मांगनी है कि आपको मूड चेंज करना है, अपने मूड को, अपने फैसले को बदलना है। आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आज त्याग करता हूं उन चीज़ों का, मैं अब से तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। बहुत सारे लोग अपने, आज परमेश्वर के लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कैसे? हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर ने किया, हमारे घर में गाड़ी दी है तो परमेश्वर ने दी है, नौकरी दी है तो परमेश्वर ने दिया। हर बात में बोलते हैं हमारे बच्चे पास हुए हैं, परमेश्वर ने किए। मैं कह रहा हूँ अगर आप पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को बोलो मैं ईंट हूँ, अपने आप को बोलो मैं ईंट हूँ, बोलो मैं ईंट हूँ, मैं परीक्षा से बाहर आऊँगा। ईंट कह रहे कि जाती है परीक्षा में, लेकिन आग में जाती है, लेकिन बाहर पक्कर आती है। उसी ईंट पर बिल्डिंग बनाई जाती है। मजबूत बनो ईंट की तरह। कह रहा एक दिन तुम दुनिया के काम आओगे। याद रखना, तुम दुनिया के काम आओगे, तुम काम आने के लिए बुलाए गए हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। मैं क्यों 3 दिन से यही प्रचार कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम। आप ब्लेस हो जाओ, आप प्रार्थना में बढ़ो। आपको सीखना है, ये वचन से सिखा रहा हूँ। रोमियो 1:28 में देखो क्या लिखा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि तुम अनुचित काम करो। जाओ, जो तुम्हारा मन करता है करो। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मन करता है तुम करते हो, कह रहा करो। कह रहा मुझे परवाह नहीं है, परमेश्वर को परवाह नहीं है। अगर आप चर्च आते हैं या नहीं आते हैं, परमेश्वर को परवाह नहीं है। प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, ना परवाह नहीं है। आप मेरे चर्च आते हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है, मेरे अंदर बोझ है कि परमेश्वर ये तुझे पहचाने, परमेश्वर ये तेरे नाम को पहचाने। ये भटके हुए हैं, ये बाहर आए। परमेश्वर क्रोध कर बैठ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अब ये लोग। हो सकता है कि हमें भी कई बार गुस्सा आता, हम कहते हैं चल जाना, नहीं आता नहीं सही, लेकिन परमेश्वर तोड़ता है। उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे लोगों के लिए दुआएं करेगा, तू मेरे लोगों के लिए सहेगा, तू मेरे लोगों के लिए जाएगा। तो लिखा वो सब सारी बातों में सह लेता था। इसका मतलब इतना अधीन था वो कि वो हर बात सह लेता था। अगर आप हर बात सह सकते हैं, आज पत्नी पति की थोड़ी सी बात सह नहीं सकती। बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी लोगों की, लेकिन सह नहीं पाती हैं। आज गुस्सा लग रहा होगा उनको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सह नहीं पाती। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बात सह नहीं पाते। बहुत सारे कह रहे कि बॉस की बात अपने नहीं सह पाते। आजकल कलीसिया में पास्टर की बात भी नहीं सह पाते। अगर आप सह नहीं पाते तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप सह लेते हैं, यीशु मसीह लिखा सब बातें सह लेता था। और यहाँ पर बाइबल तक अगर आपने अब यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये यहाँ पर यूहन्ना की किताब बोलती है बाइबल के अंदर कि पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन सारी रात कामयाब नहीं था, लेकिन किनारे पर यीशु मसीह खड़ा था, लेकिन उसने पहचाना नहीं। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं पहचाना कि प्रोफेट बजिंदर के साथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह रहे यीशु मसीह खड़ा है, तो आपको मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन
आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे दाहिनी ओर मेरा यीशु मसीह खड़ा है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको आज फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो मेरे साथ आज, और अपनी बाइबल को पकड़ो और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज त्याग करता हूँ सब चीज़ों का, लेकिन पहले बाइबल पढ़ूंगा। मैं आज त्याग करता हूँ चीज़ों का, मैं पहले प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर की शांति को बनाए रखना देखना चाहता हूँ। शांति मेरे हाथ में, मैं जानता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शांति मेरे पास रहेगी। मैं जानता हूँ कि वो आनंद के दिन मेरे पास रहेंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शांति को देखूंगा, आनंद को देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप निराश हैं तो एक बार और जाल डालो आज, शाबाश, एक बार और डालो जाल। आज यीशु आपके किनारे पर, आपके घर के किनारे पर, आपके गेट पर, आपके बिजनेस पर खड़ा है और एंजल खड़े हैं। याद रखना ये भविष्यवाणी आज आपके लिए, जो इस समय पहचान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। आज आपको ड्रीम्स में पहचान नहीं पा रहे आप, हो सकता है आप अपने दर्शनों को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको पहचान कराएगा। आज रात आपको पहचान कराएगा। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन्हें आशीष देता हूँ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी रोटियां डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, वो गेट पर खड़ा हुआ, वो इस लाइव के अंदर कह रहा है, ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, कह रहा मुझे पहचान ले। मैं इस प्रॉफिट के ऊपर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ कि अगर आज तू निराश है मत डर। कह रहा है कि त्याग कर उन चीजों का, पश्चाताप कर, अधीन हो जा और आज से कह रहा है फैसला ले ले, अपनी नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दे। तू कुछ नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं कि तू कामयाब हो सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तुझे सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं, आप किसी कलेश में फंसे हुए हैं, दुख में, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं मिट्टी का बर्तन हूं, तेरे पास आया हूं पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कार्य कर, मेरे ऊपर कार्य कर परमेश्वर। इसी समय मेरे हर एक हालात को आज से सुधार दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं अपना जीवन तुझे देता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए हैं बोलो आज मेरे साथ। और इसी समय परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। मैं फिर से एक नया बच्चा बनकर, नया आत्मा में तैयार होकर तेरा एक प्रेरित योद्धा बनकर दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों के काम खोल रहा है और आशीष दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। और जिन लोगों ने आज इस प्रेयर को सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष दे। अपने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को उठाओ। जो लोग इस समय प्रार्थना में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी बरकत दे और आशीष दे इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इसी समय देख रहा हूँ मलिका, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करोगे आप, अपने डैडी के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर हर चीज़ में पवित्र आत्मा उसके लिए भी उत्तम रास्ते खोलेगा। अगर वो बीमार है तो वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी तू मुझे नेपाल से देख रही है और पवित्र आत्मा बोला मैं तेरे कर्जे को उतार रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आर से नाम है और इसी समय कोई जब्बार और इसी समय कोई महमूद, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि वो इन्फेक्शन आपके शरीर में से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम RSMNPKL और Y से FNG से, आप इस साल के एंड होने से पहले आप घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई विजय, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई विजय। या फिर कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है मुझे बिहार से देख रहे हो परमेश्वर का, या बिहार के रहने वाले हो। और ऐसे देख रहा हूँ कोई भाई एक और है विजय जो मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है। फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, ब्लेसिंग उतर रही है, फिर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। ये आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम कैसे आ गया, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कोई सुजाता और सुनीता, कोई आपकी फैमिलियों में कोई शादी में प्रॉब्लम है, यूपी से देख रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SRNRGPKL और B नाम वाले और A नाम वाले, जो आपके घरों में मैरिज की कोई प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे, आपके माँ बाप के नाम मिलते हैं से या आपके नाम मिलते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अक्टूबर का महीना आपका रिश्ता हो जाएगा। आप गवाही देने के लिए आएंगे कि नहीं?
आएंगे या अपनी गवाही वहाँ से बनाकर भेजेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ कि गौतम बड़े टाइम से आप बार बार कह रहे हैं मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। मत बोल तू दुखी है, वो शराब टूट रहे तेरे ऊपर से यीशु मसीह के नाम में निशान। मैं कह रहा हूँ कि मैरिज का प्रॉब्लम है इसी समय ख़त्म हो रही है, और इसी समय आपके मैं देख रहा हूँ कोई बहन है MRSNGJK और बेटा नहीं है आपके पास। पवित्र आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे माही, सुनीता, मोनिका, शारदा, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ माया, मैरी, आप प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए, या फिर आप प्रेयर कर रहे हैं या आपके घर में कोई है। और ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ रबा, सना यीशु मसीह के नाम, कुलविंदर, परमजीत जैसे देख रहा हूँ, और सुखविंदर जर्मनी से ऐसे देख रहा हूँ बेटा नहीं है। गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आशीषें डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वैसे देख रहा हूँ किसी को ऑपरेशन बताया गया, किसी को कोई लीवर में, कोई किडनी में प्रॉब्लम बताएगी, क्रिटेन में कोई कुछ प्रॉब्लम बताएगी, स्वेलिंग है। इसी समय किडनियों के ऊपर से स्वेलिंग भाग जाए यीशु मसीह का नाम। सर्वाइकल भाग जाए यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और कई लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे, कई लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस बार बार बढ़ नहीं रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ उनको बता रहा हूँ ब्लैक मैजिक कैसे आपके ऊपर, क्योंकि किसी ने आपके बिजनेस को ऐसे हाई दिया, हाई। तो कुछ लोगों को नहीं पता ये जादू टोने या दो तरीके से होते हैं। एक तो किया जाता है, रखा जाता है कुछ, और एक सिर्फ हाई करने से, इसे जेलस करने से। शाऊल कह रहा है जलता था, दाऊद प्रॉब्लम में चला गया, पता आपको। तो इसका मतलब जब आपसे लोग जलते हैं, जेलस करते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन नहीं, प्रमोशन होगी आपको उसी समय। वो जेलस के गंदे जादू टोने को, जेलस की आत्मा को आज इसी समय डांटना है। इसी समय परमेश्वर में वो जेलस की आत्मा इन लोगों के ऊपर से डांट इसी समय बाहर फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम। जाओ भाग, जो इनके बिजनेस से जेलस कर रहे हैं, जो इनके बच्चों से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनकी कोठी से, इनके मकान से जेलस कर रहे हैं, इनकी कार से जेलस कर रहे हैं, जो इनकी मिनिस्ट्री से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनके ऊपर से जेलस करने वाली आत्माएं आ रही हैं, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये मेरे डांटने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ सन्नी किसी के, और ऐसे विमला किसी को ऑपरेशन बताया गया, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग में बदल रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ SMNGH कोई ऑपरेशन के लिए बताया गया, कैंसल, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में गिल्टी है, गले में प्रॉब्लम है, अभी आज़ाद हो रहे हो आप, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ रश्मि, रजनी, और ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि SNRGH के नाम वाले बेबी बॉय के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह का नाम। क्या विश्वास करते हैं? कश्मीरी तो मुझे देख रहा है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिजनेसमैन नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप जादू टोना तुड़वाना चाहते हैं तो आपको भेंट आपको हाथ में पकड़ना है, और 3 दिन लगातार आपको बीज ऑनलाइन बोना है, क्योंकि ये गुप्त में जब आप बोते हैं तो आपको प्रतिफल आता है। और मैंने कहा था कि जो गुप्त में बो रहे हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इजराइल की शांति के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा इजराइल के लिए प्रेयर करो, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। हम जो अपने घर में भी आप इकट्ठे होकर प्रेयर करें, फास्टिंग करें, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। लेकिन जब एक भविष्यवक्ता प्रेयर करता है परमेश्वर की ओर से, तो फिर शांति आती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है थोड़ा सा बवाल फिर उठे, लेकिन शांति आ जाएगी यीशु मसीह का नाम। प्रॉपर परमेश्वर वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा है, जीत दे रहा है। अब उनके अंदर एक नया हौसला आएगा, नई तैयारी होगी, और नए लोग खड़े होंगे वहाँ पर। परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ किसी रश्मि को बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। कल्याणी मैं कह रहा हूँ कि, और इसी समय कुलविंदर, वैसे आत्मा में देख रहा हूँ कि अमर PR की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, सुनो, प्रभु ने मुझे बताया अभी आर्थिक तंगी आएगी, जगह जगह सारे देशों पर आएंगी, लेकिन ये मेरी प्रेयर है, मैं अमेरिका और इंडिया आपको देखने, आपको हालात पर काबू पा लेंगे, दूसरे नहीं पा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय तो ब्लेस करो, और परमेश्वर इसी समय रास्ते खोल इनके लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में, अद्भुत कर दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ ऐसे कोई नजमा और ऐसे देख रहा हूँ कोई रेशम आत्मा में दिखाया मुझे, और रीटा
जैसे मतलब कि RABNSHKL और B नाम वाले, आप एक नई 7 सीटर कार लेंगे। ये एंजल आपकी मदद करेंगे। मैं देखो ये मेरी प्रेयर आपको कवरिंग कर रही है। क्यों करें? क्योंकि आपको कोई फ़ायदा होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़ से मुझे देख रही है, अंजलि, मैं से देख रहा हूँ कोई पूना से मुझे देख रही है। कोई कोर्ट केस की प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह का नाम। एक बहन है जिनके घर में कुछ बार बार रोज़ क्लेश हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको गुस्सा आता है आपके पति को और आपने कोई नग डाल दिया हरे रंग का, उसकी अंगूठी डाल दी है, इसी समय उसको उतार दो, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आप मुझे दुबई से देख रहे हैं, मॉरिशस से देख रहे हैं, आप मुझे अलग अलग जगह से देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी आपके हाथ कामयाबी नहीं लगी है, लेकिन परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है। मुझे कोई मलेशिया से देख रही है बहन, पवित्र आत्मा तेरे को घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। आपका जो काम रुका हुआ था इंडिया में, आपका बनने के लिए जा रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे जीवन में कार्य करेगा। इसमें अपने सिर पे हाथ रखो और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जिसको सर्वाइकल है इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसको आंखों में दर्द है अभी इसी समय अपनी आंखों पर हाथ रखो, चश्मा उतार दो इसी समय, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनका चश्मा उतर जाए, काला मोतिया चिट्टा मोतिया बाहर जाए, आंखों का दर्द जाए, और इसी समय परमेश्वर हीलिंग मिलने पाए। मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई ऐसे महाराष्ट्र में देख रहा है किसी की आंखों में रोशनी की कमी है, उड़ीसा से देख रहा भी आपको हीलिंग मिली है, कोई मुझे दिल्ली से बहन देख रही है, और इसी समय आपके बच्चों को बोलने में कुछ प्रॉब्लम है और हकलाते हैं, अभी वो प्रॉब्लम दूर हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका फेवर कर रहा परमेश्वर, इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ इमानुएल, जैसे देख रहा हूँ कि एजिबल ऐसे कुछ नाम है अलग अलग से। आपको 3 दिन का फास्ट करना, परमेश्वर कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ गुड न्यूज़ देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग दे। अबालबा शबाला बाबालबा शबालबा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आत्मा में कि मैं किसी बहन को देख रहा हूँ और वो बहन का फेस जो है वो एलर्जी से भरा हुआ है, स्किन एलर्जी से भरा हुआ है। आपके बच्चों में भी हो सकता है, किसी की वजह काले काले ऐसे आपको कुछ डर लग रहा है कि मेरी चर्बी में कुछ हो ना गया हो, आप रो रहे हैं। अब इसी समय मैं देख रहा हूँ कि वो बहन बहुत तड़प रही है, बहुत रो रही है, और इसी समय इसके काले काले हाथ हो गए, काले काले दाग हो गए। और इसी समय परमेश्वर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, खास कर पवित्र आत्मा जी उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके हाथों पैरों में परमेश्वर कोई काले काले दाग, कोई एलर्जी है। इस समय कोई मुझे जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, मलेशिया से, पवित्र आत्मा नेपाल से देख रहा है, दुबई से, मॉरिशस से। पवित्र आत्मा इसी समय हीलिंग दे उनको यीशु मसीह के नाम। जाओ एंजल और इसी समय इनको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई बहन है और उसके चिट्टे चिट्टे दाग हो गए, आप पास्टर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप पास्टर भी हैं, लेकिन आपके हाथों पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ इधर उधर भी कुछ, आप कोई विश्वासी भी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया इसी समय, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये विश्वास करना जहाँ पर है वो वहीं स्टॉप होगा, आपकी चमड़ी सुधरने लगेगी यीशु के नाम में। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अगर ये विश्वास करते हैं इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा जिनके पास बेटे नहीं है उनके लिए स्टेज पर बुलाकर स्पेशल प्रेयर कर। तो मैं इस संडे स्टेज के नीचे नहीं, स्टेज के ऊपर बुलाकर मैं प्रेयर करूँगा झुंड को, 50-50 झुंड को, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं। तो आपको ये याद रखना, जो इस बार स्टेज पर आएंगे जिनके पास बेटा नहीं है, वो लेडीज़ को बुलाया जाएगा और उनके लिए प्रेयर होगी। आते ही मैं प्रेयर करूँगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय कोई भाई है और वो बड़ा परेशान है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है, फ्यूचर नहीं खुल रहा, मैं उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। एक बार ले हैंड प्रे कराने के लिए आप इधर आओ, या फिर आप अपॉइंटमेंट लो ऑनलाइन, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे एक भाई को देख रहा हूँ, मैं कुछ बहनों को देख रहा हूँ जो बहुत निराश हो रहे हैं, बहुत चिंता में है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूँगा, गुड न्यूज़ मिले, क्योंकि यीशु मसीह ने जब पतरस की सांस पर हाथ रखा वो चंगी हो गई। बहुत सारे काम हाथ रखने से खुल जाते हैं, बहुत सारे काम कह रहे कि ऑनलाइन में रिसीव करने से हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी एक तरह से चंगाई नहीं दिया, यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से, उसने प्रोफेटिक वर्ड्स भी कहे तो भी ब्लेसिंग आ गई। उसने कहा जंजीर का पेड़ सूख जाए, वो सूख गया। इसका मतलब आपको पता नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ मैं मुंह से कहूँगा तो वो हो जाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। मैं देख रहा हूँ जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बेटा नहीं है, मैं फिर उन लोगों को कहता हूँ कि आप एक बेस्ट बीज के साथ ले हैंड प्रे कराओ, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम कर रही है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आप एक प्रेयर कराएं। ये मुझे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे शौक़ नहीं है आपको कहने का,
लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। मुझे ऐसे लोगों के लिए दर्द दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इस संडे आएंगे वो गुड न्यूज़ को देखेंगे। आइए हम इतने एक गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर काम करेगा। उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। आप अपने फटाफट ऑनलाइन और अपने फ़ोटो में ले लो, अपनी सारी चीज़ें ले लो। और ध्यान से एक और अनाउंसमेंट है कि मैं जो मेरे चाहते हैं कि मैं इज़राइल पहाड़ी पर जहाँ पर यीशु मसीह ने प्रेयर किया वहाँ पर प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब कि अभी नहीं, अभी मैं हो सकता है मैं सितंबर के मंथ में जाऊँ। तो आपको प्रेयर करनी है मेरे लिए। मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रेयर लिस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं वहाँ पर 5 डेज़ आपके लिए प्रेयर करूँगा मैं इज़राइल में जाकर। और जो मेरे साथ जाना चाहते हैं तो वो एक कार्ड बनवाना पड़ेगा उन्हें, और जो वहाँ मिलना चाहते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट कार्ड लेना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और वहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए होगी। जो मुझे मैं दुबई भी प्रेयर में के लिए जा रहा हूँ, और अगर आपको अभी नहीं मैं बताऊँगा आपको, और हमारे प्रेयर टावर पर कर सकते हैं। और आप हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारा भी कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, परमेश्वर आशीष दे, हमें भी बाहर जाने के रास्ते खोले। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाऊँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस समय तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, जो लोग इस समय दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, अपने दशमांश दे रहे हैं, अपने हाथों में उठाओ। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे बंधनों को तोड़े और रास्ते खोले, अभी इसी समय स्क्रीन पर देखो ICICI बैंक आपको दिख रहा है, इसमें आप बो और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। पवित्र आत्मा जी तेरा वचन बोलता है कि जो सच में जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और आज जो सच में तेरे दास के कहने से बो रहे हैं, तेरे कहने से बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं एंजल भेजता हूँ इनके घर पर, इनके बिजनेस में, इनकी सेवकाई में, इनकी मिनिस्ट्री में, इनके बिजनेस में, पवित्र आत्मा इनकी जॉब में, इनके घर में आज से मिराकल मनी होने पाए यीशु मसीह का नाम। जाओ एंजल। और इसी समय इनको शाबाश वाले स्वरदूत भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बकअप करने वाले स्वरदूत भेजता हूँ। इसी समय आगे बढ़ाने वाले, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले, इस बिजनेस में ब्लेसिंग लेकर आने वाले, इनके बच्चे पढ़ाई में ब्लेसिंग चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आए यीशु मसीह के नाम। आमीन। याद रखना ये भविष्यवाणी है आज उनके लिए जिन्होंने बीज बोया मेरे कहने से भी, और जो 3 दिन लगातार बो रहे हैं और अपनी दशवांश भेंट इस मिस्ट्री में लगातार बो रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रेयर है कि इस हफ्ते में, इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर आपको परमेश्वर आगे लेकर आएगा। आपको महसूस होगा कि मैं आगे निकल कर आया हूँ। बोने के बाद ये ज़रूरी होता है, आप फाइनेंस में आगे निकलेंगे, बच्चे आगे निकलेंगे, स्टडी में, हर चीज़ में ब्लेसिंग उतरेगी। क्या आप स्माइल दे सकते हैं इस बात पर परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में? गुड न्यूज़। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ जी सुनेंगे। मेरा नाम है अवधेश, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पापा जी का लाइव मोबाइल में देख रहा था संडे का दिन। उसमें पापा जी बोल रहा था कि रुमाल घुमाओ, जिसका पथरी है, बीमारी है, सब धुआं बनकर उड़ जाएगी। जो घुमा रहे हैं, मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो पावर आपके सिर पर आए और इसी समय वो कर्जे के शराब घुमाओ, देखो, और अपने सिर पर रख लो, कपड़ा रखो सिर पर। इसी समय जिन लोगों ने अपने सिर पर कपड़ा रखा, शुगर पार, पथरियां पार। मेरे रुमाल घुमाया और पापा जी का बात को मैंने रिसीव किया। रिसीव करने से मेरे 2 दिन के बाद वो पथरी धुआं बन के बाहर आ गई। पेशाब का थ्रू पथरी बाहर निकल गई मेरे। जब निकला तो मैं देखा कि मेरे पेट के अंदर से पथरी पेशाब करने गया तो बाथरूम में आ गया। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। ऑस्ट्रेलिया में हमारी ब्रांचें, आप जाओ वहाँ पर। जो ब्रांचों में जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर फेवर करेगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जो लोग तुझे ब्रांचों में, तेरी ब्रांचों में जहाँ पर, क्योंकि तंबू तैयार किया जाता था, मूसा के लोग जब 70 झुंड के लोग इकट्ठे हुए तो सब पर मसा उतरा, खाना बनाने वाले पर भी भविष्यवाणी करने लगा, बर्तन वाला भी भविष्यवाणी करने। इसका मतलब अगर आप 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 70 लोग हैं, आप जाओ ब्रांच जहाँ मैं खोल रहा हूँ, अपने शहर में खुलवाओ, और उसी समय देखो आपके ऊपर वो मसा उतरेगा। मतलब जो आपको जुर्निया पास्टर बनाएगा, जो आपको बिजनेस में आगे लेकर आएगा, आपको गुड न्यूज़ लेकर आएगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा। और आप समझ नहीं रहे हैं। देखो हमने मुजफ्फरनगर में दिखा, यूपी में भी ब्रांच खोल ली है, और जगह जगह आप हम ब्रांचें खोल रहे हैं अलग अलग। आप जाएं वहाँ पर भी, आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग दे। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। जब मैं आत्मा में होता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ तो उसी समय लोगों के बंधन टूटते हैं। मैंने अभी देखा जिनके नाम ऐसे NRPSF
और KL से अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, आप एक नया शोरूम बनाएंगे, मतलब नई दुकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, नए घर में जाएंगे। आपके लिए वो बंधन टूट रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे, जो आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा था, इसी समय वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ साइप्रस से कोई मुझे देख रहा है, और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे, और कोई भाई मुझे देख रहा है, कोई बहन मुझे देख रही है, सर्वजीत, और इसी समय और ऐसे कोई नाम है, इसी समय आपके किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो रहे यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कि कोई बलबीर अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। रुबीना, मैं देख रहा हूँ कि इसी समय आपको कोई वीज़ा की ब्लेसिंग चाहिए और इसी समय नहीं मिल पा रही है, गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ इटली से कोई मुझे देख रहा है, घर बनाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई नीदरलैंड से मुझे देख रहा है, आपके लिए कोई वीज़े का इंतज़ाम हो रहा है, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए। दुबई से भाई मुझे देख रहा है, उसके काम बढ़े हुए हैं, बिजनेसमैन है आप, आपके काम बढ़े हुए हैं, आपकी शादी है, आपके काम बढ़े हुए हैं, और आपका कोई फाइनेंस रुका हुआ है, आपको जैसे कोई दुकान खोलना या कोई शादी में जाना, कोई बड़ा कोई ऐसे प्रोग्राम है, आप मुझे दुबई से या कोई मुंबई से देख रहे हैं, और आपका कोई ऐसा कोई कनाडा से मुझे देख रहा है, आपका कोई बड़ा घर में कोई फंक्शन है, लेकिन आपके पास फाइनेंस की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है अभी इसी समय 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसी समय 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, अलग अलग तरीके से ये देखो अभी इसी समय मिरेकल मनी, और आपको करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आ रही है, 50 लाख की ब्लेसिंग आ रही है, 10 लाख की ब्लेसिंग आ रही है, किसी को 5 लाख की ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम, पवित्र आत्मा ने छू और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि जसविंदर, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा है, किसी के पेट में कीड़े हैं, और इसी समय परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है, आपको परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रेग्नेंट हैं आप, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम, आपके बच्चे को सुरक्षित रखेगा। किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रहा है, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष देता हूँ, स्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। वैसे इसी समय देख रहा हूँ कोई कुवैत से मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई USA से देख रहा है, कोई फ्रॉड केस में, कोई कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, या कोई माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, माइंड चेंज नहीं हो रहा, घर का, वाइफ का, बच्चों का, कुछ आप टेंशन लेकर, इसी समय परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। FSGNRK से आपको नाम है, और आप कुछ रात को नींद लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, अब से मीठी नींद सोएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा नाम नीलम है, मैं इंग्लैंड तो बोल दिया। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार सी, ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ रूम च रखा गया, ਉਹਦੀਆਂ किडनियां च वो इन्फेक्शन हो गई सी, पानी भर गया सी, डॉक्टर ने क्या किडनियां डेड आ, तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, जवाब दे दिता सी डॉक्टर ने। ਅਸੀਂ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहे, पापा जी ने क्या जिन्हां ਦੀਆਂ किडनियां खराब है वो चंगियां होन जा रही, किडनियां चंगी हो जाए, ਅਸੀਂ रिसीव किया। अज मेरी मम्मी एनू ठीक है, सारे इन्फेक्शन भी ठीक है, किडनियां भी ठीक है। मैं पापा जी का बहुत धन्नवाद करती हाँ, थैंक यू जीजस, मैं बहुत धन्नवाद करती हाँ, थैंक यू जीजस। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप छोटी बात नहीं है ये, इसका मतलब ये मिस्टी से प्यार करने वाले लोग देखो कितने बड़े बड़े बंधन उनके टूट रहे हैं, और कितनी खुश होगी ये बहन हमारी, है ना। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, और अगर ये बहन मुझे देख रही है तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुझे ब्लेस करे, बहुत सारी आशीषें तुझे मिले। देखो बच्चे की आशीष मिली, और कितनी खुश होगी ये बहन। पवित्र आत्मा आशीष दे, ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनको बरकतें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम अभी इसी समय एक अपॉइंटमेंट लेंगे, एक अपॉइंटमेंट, हाँ। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे दिखाया से गुरबख्श और कमरावती, ऐसे कुछ देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है आपको, किसी को कोई सिस्ट हो गया है, कोई कैंसर का डर हो रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बार बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीरियस है, कोई घर में कोई कंडीशन ठीक नहीं हो रही, तो इसी समय हमारी ब्रांचों में जाओ। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, किसी को कंडीशन ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जा नहीं पाते, आप जाएँ, कोशिश करें, पैर रखें, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बच्चा अगर 100 रुपये भी आज मैं कह रहा हूँ कि आप बीज बोकर देखो, और परमेश्वर आपके साथ अनॉइंटिंग करता है कि नहीं। जो मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, और परमेश्वर जो सच में पवित्र आत्मा जी जो आज एक बेस्ट बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके बेस्ट बीज बोने के पर बेस्ट गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट बीज भी मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग हमेशा यही चाल चलते रहते हैं। अभी मैं देख रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे
कहा कि कोई मुझे मुंबई से देख रहा है और कोई शिप का काम करता है, अड़ा हुआ है, कोई आप खरीदते हैं, कोई एक्सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बड़ा काम अब खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं मौर्या फैमिली को ब्लेस करता हूँ, आपके बहुत बड़ी डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मौर्या फैमिली, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, लेकिन मौर्या फैमिली आपकी बहुत बड़ी डील बदल जाएगी यीशु के नाम में। मैं फिर से देख रहा हूँ बाला, आपका घर बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं अमरजीत, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस जो बंद पड़ा खुल रहा है, बच्चे की टेंशन छोड़ दे, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम अंजना है। मेरे पास 16 साल से लड़का नहीं था।